तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का क्लास नंबर है क्लास नंबर 7 और पढ़ाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि डेली आप लोगों को शाम 7 बजे वीडियो मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे। आप लोग अभी रिकॉर्डेड रूप में आप लोग देखते रहिए, लाइव आएंगे कुछ दिन बाद। तो चलिए चलते सीधे सवाल की ओर। एक दिया है, दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, तो गुणनफल क्या होगा। अब दो संख्या मान लेते हैं x और y, दो संख्या है, दो संख्याओं का अंतर है मेरा 14 और उनका योग दिया हुआ है 20, यानी कि x + y = 20। अब क्या है, हमको दोनों का गुणनफल निकालना है। गुणनफल निकालने के लिए हमको x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। कट गया, 2x बन गया, 2x = हो गया 34 और x = हो गया 34/2। यानी कि 17। x का वैल्यू आ गया मेरा 17। अब y का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 3। अब हमको बोला है x y का मान, मतलब x × y का मान निकालना है। x × y का मान क्या होगा, 17 × 3 51, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल करें। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक 3 अंक की संख्या, एक 3 अंक की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई का 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है, तो संख्या क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 446 421 482 842। चलिए क्वेश्चन बोले 3 अंक की संख्या x तीनों का जोड़ बोला है 14 है। अब क्या बोले हैं, इकाई जो है दहाई इकाई का 2 गुना है, 2 गुना कर दिया। साथ ही बोला है इकाई जो है इस सैकड़ा का 1/4 चौथाई है, मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब सबको जोड़ दिया जाए, 6 × 7 7x = 14। x का वैल्यू हो गया 2। अब आ गया x का मान 2। अब क्या करना है हमको, इकाई में क्या है मेरा, ये मेरा है संख्या। अब क्या है, इकाई में 4x है, यानी कि 4 × 2 4 × 2 2 × 2 और इधर हो गया 2। अब इसको इकाई वाला इधर लाना है, दहाई वाला इसके बाद, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 कम 2, यानी कि मेरा
नीचे नहीं दिखता हो तो चलिए ऊपर बनाते हैं। अब क्या हो गया, 2 4 8, लेकिन मेरा इकाई क्या है, ये वाला है। अब हमको इकाई को इधर लेके आ जाना है, 8 4 2, ठीक, उसका उल्टा कर दिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। एक संख्या के 4 गुने से, क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है, संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 6 7 5 4। चलिए क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या के 4 गुणे, मान लीजिए संख्या है x, इसका 4 गुना यानी कि 4x हो गया। 4 गुने से 15 कम है, 15 कम मतलब घटाना पड़ेगा, कितना, 9। 15 कम करेंगे तो मेरा आएगा मान 9। चलिए अब 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 उधर जाएगा और 4x इक्वल टू 24 और x इक्वल टू 6, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के 1/15 भाग का योग 9 है, तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 31 20, बी 30 19, सी 29 18 और डी 28 17। अब क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 11 है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 11 तथा उन संख्याओं के 1/5 भाग का योग 9 है। अब जो संख्या लिए उन संख्या, जो संख्या है मेरा 2 अंक की संख्या है x माइनस वाई, दोनों का अंतर लिख दे 11, और इस संख्याओं के योग मतलब यानी कि x प्लस वाई योग बोला है तो x प्लस वाई लेना पड़ेगा, x माइनस वाई लेने से नहीं होगा। कितना, 1/5 भाग, 1/5 भाग का मान कितना है, 9। अब x प्लस वाई इक्वल टू
45 हो गया। अब x माइनस वाई का मान 11 आ गया मेरा और x प्लस वाई का मान 45 आ गया। चलिए x माइनस वाई इक्वल टू 11, x प्लस वाई इक्वल टू 45, दोनों खत्म। 2x इक्वल टू 56 और x इक्वल टू हो गया 56/2, 2 दूनी 4 और दूनी 16 28। x का मान आ गया 28, x का मेरा मान आ गया 28, तो y का मान मेरा कितना आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 28। अब क्या हो गया 7, 1 17। अब क्या बोला है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मेरा कितना आया 28 और 17, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का 4 गुना है, 4 गुना है। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी √5/3, √5/3, डी है हाफ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम, किसी धनात्मक संख्या मान ले x और उसके व्युत्क्रम मतलब 1/x का योग उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का 4 गुना। मतलब क्या, उस संख्या मतलब संख्या यानी कि मेरा x, उसके व्युत्क्रम का अंतर मतलब हो गया -1/x का 4 गुना। अब हमको संख्या निकालना है। चले x² + 1 इक्वल टू हो गया x² - 1 x इंटू 4, दोनों तरफ का x खत्म हो गया। बचा क्या मेरा x² + 1 इक्वल टू 4x² - 4। इसको इधर कर लेते हैं, 4x² - 4 इक्वल टू x² + 1। अब जब x² इधर आएंगे तो मेरा घट जाएगा, यानी कि 3x² हो जाएगा। इधर जब ये जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 5, यानी कि x² इक्वल टू हो गया 5/3 और x इक्वल टू √5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, ए जमा बी का योग 116 है। ए जमा बी का योग 116 116 के बराबर है। ए सी से 3 कम है। ए सी से 3 कम है, लेकिन बी से 4 अधिक है। लेकिन बी से 4 अधिक है। सी किस संख्या के बराबर है? सी किस संख्या के बराबर है? ऑप्शन ए 72, बी नंबर 48, सी नंबर 37, डी नंबर 63 और ई नंबर 53। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए जमा बी का योग 116 के बराबर है और ए जो है सी से मेरा 3 कम है, लेकिन बी जो है बी से 4 अधिक है। सी किसके बराबर हो जाए? ए बी सी, ए बी सी। चलिए 3 को नाम ले ली। अब बता रहे हैं कि ए सी से 3 कम है। ए जो है सी से 3 कम है, लेकिन बी से 4 अधिक है। मतलब बी से 4 अधिक है, इसका मान हो जाएगा x + 4। ए सी से 3 कम है और लेकिन बी से 4 अधिक है, तो बी का मान लीजिए x है। बी का मान मेरा मान लीजिए x है। बी से 4 अधिक है तो a का मान हो गया x + 4। लेकिन बोल रहे हैं कि c से 3 कम है। c से 3 कम कब होगा? जब c का वैल्यू x + 7 होगा तब। अब क्या बता रहे क्वेश्चन में कि a जमा b का योग, मतलब a और b का योग, जमा मतलब जोड़, तो a + b = 116। a का मान है x + 4 और b का मान है x = 116। 2x हो गया 112 और x का वैल्यू हो जाएगा आपका के 112/2 5 6 56। x का वैल्यू हो गया 56। हमको निकालना होगा c किसके बराबर है, और मेरा c का वैल्यू है यहाँ x + 7। तो x का मान यहाँ पुट करते हैं 56 + 7 13 63, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, 176 into 0.00125 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 0.022, ऑप्शन बी 2.2, ऑप्शन सी 0.2, ऑप्शन डी 0.22। अब दोनों का आपको गुणा करना है। चलिए गुणा कर लेते हैं। 176 गुना 0.00125। चलिए गुणा कर लेते हैं।
2200 000 मेरा गुना करने से मान इतना आता है, लेकिन मेरा दशमलव है 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5, यानी कि आगे इसका मान है 0.22, यानी कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। इस तरह का सवाल ग्रुप डी में आते रहते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक में उठा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी संख्या के 3/5 का 1/5 9 है, तो उस संख्या के दोनों अंक का गुणनफल क्या होगा? दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 55। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी संख्या, यानी कि संख्या है मेरा x के 3/5 का 1/5 इक्वल टू 9 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा? अब हमको x का वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू 5/3। चलिए, और 3×5 = 75 मेरा ऑप्शन आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल है। सवाल नंबर 10। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 7 है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 7 है। यदि एक संख्या दूसरी का 4/7 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 7/2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 21/2। क्वेश्चन बोला है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 7 है। यदि एक संख्या दूसरे का 4/7 है, दो धनात्मक संख्या ले लेते हैं, x गुना x, दूसरी का क्या बोले 4/7 है, तो का मतलब गुना होता है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? और सबका गुणनफल मेरा 7 बोला है। x² इंटू 4 इक्वल टू 49, x इक्वल टू 7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट है।
7/2 कैसे आए, चलिए x इक्वल टू हो जाएगा तब x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49/4 और x इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 49/4। जब इसको हम वर्गमूल करेंगे तो 7/2 ही आंसर आएगा। अब कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 11 यानी कि होमवर्क। किसी संख्याओं के पांचवें भाग में से 5 घटाने पर 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 25, बी 50, सी 60, डी 75। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम तक स्पेंड करने के लिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।